सही जवाब बताइएगा क्या होगा। चलिए, इसका सीधे सही जवाब जो है आपका दीघा में किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है आपका ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर, तो दीघा में किया गया। यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तकों को हाल ही में आपको मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? किस पुस्तक को किया गया आप लोग बताइएगा। तो आपके 503 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए ऑप्शन, भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। आपको भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य गीत को इसमें शामिल किया गया है, जो कि यूनेस्को ने इस जो है किस जो प्राचीन पुस्तक या पुस्तकों को जो हाल ही में मेमोरी ऑफ द अवार्ड से में सम्मानित किया गया है। तो कौन से बुक है, तो आपको भगवत गीता, शतपथ ब्राह्मण नहीं और भगवत गीता नहीं, रामायण और महाभारत भी नहीं, देवचंद्र आपका चंद्रगुप्त कई लोग इसमें लगा देंगे, जो कि सही नहीं, भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में चीन में आयोजित पहली आपको मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का किताब किसने जीता है? मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का किताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सबका 6 ABCD बताइएगा। तो इसका 4 नंबर का सही जवाब है अनुराधा गर्ग जीते हैं, तो भारत के रहने वाले अनुराधा गर्ग हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग बताइएगा नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट है आपका 505 नंबर। हाल ही में देश में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बड़े बंदर से थाने के बीच में कब चलाई गई थी? आपको इस डेट के साथ याद रखिएगा। 1853 में हुई थी, लेकिन आप अपडेट बताइएगा 16 मार्च या 16 अप्रैल। देखिए दो ऑप्शन दिया गया, तो इसका सही जवाब बताइएगा। ये बोरीबंदर से आपको थाने के बीच में चलाया गया था। तो आपका सही जवाब आपका है 16 अप्रैल 1853 है आपका, याद रखिएगा। ये बोरीबंदर से महाराष्ट्र का आपका जो मुंबई से थाने के बीच में या फिर बोरीबंदर से थाने के बीच में चला गया था, और ये डलहौजी के समय में स्टार्ट किया गया था। डॉक्टर ऑफ हड़प ली थी, और जो आपका हड़प की ली थी, यानी जो सबसे पहले झांसी को 1848 में हड़प लिया गया था, 17 को, फिर आपका जो है 1852-53 में झांसी अवध को जो है कुशासन के कारण आपको हड़प लिया था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो कंटेंट है, जो मैंने घटना चक्र बताया है, उसको विस्तार से एक बार देख लीजिएगा। इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको भटकना है तो भटक सकते हैं, लास्ट मोमेंट में आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। मेरे पास समय मिलेगा तो मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा दूंगा पूरा PYQ करके जाइए आप। एटलीस्ट GK GS में आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट से बन जाएगा। 100 मार्क्स में जो इजी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं आएगा, 1 डे एग्जामिनेशन है। तो उसके बाद PYQ आप कर लीजिए बस लास्ट मोमेंट में। एक महीना में 20 से 25 दिन में, 30 दिनों में, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे महासागर है, सागर GK GS में अगर देखें था लग जाएगा, 5-10 साल भी पढ़ते रहेंगे तो भी लगेगा कम है। तो लास्ट मोमेंट में PYQ कीजिएगा, जो घटना जाएगा उसके स्वरूप को देखिए, और आपकी लास्ट मोमेंट में ये कर सकते हैं, आप कि आपका उसको रिवीजन कीजिए। बुक को जो आपने टिक रखा है या नोट्स बना रखा है उसी को रिवाइज कीजिए। मैथ रीजनिंग पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप टेस्ट या MCQ लगा सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक से लगा लें या कोई भी आप जहाँ भी आप ज्वाइन किए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। और हिंदी में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में 50% बंदे जो है फेल होने वाले हैं, याद रखिएगा। 9 नंबर लाना भी मुश्किल है 30 में से, क्वालिफाइंग नेचर है, और इसमें से 21 नंबर लाना मैंडेटरी है। चलिए, हिंदी में तो कई लोग बच्चे पास भी हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर लोग फेल होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सारे जो 10-12 टॉपिक हैं उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हो जाएगा इसमें। चलिए, आंकड़ों के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आंकड़ों के अनुसार जो वर्ष 2024 के में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष आपका दर्ज किया गया है? तो कौन है? तो ऑप्शन है तंजानिया, कांगो, संयुक्त राज्य, सऊदी अरब। बताइएगा 506 का सही जवाब क्या है? सही जवाब आपका है तंजानिया को किया गया। आई होप कि थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तंजानिया हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा ABCD आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या है? चलिए, इसका सही जवाब क्या है बताइएगा। 507 का सही जवाब आपके समकक्ष है C, जस्टिस BR गवई है।
हाल ही में भारत के जो है 52 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने सब नियुक्ति किया गया है? तो वो 52 में या 53 में, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो कौन है। तो इनको मिला है, तो ये है PR का भाई। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला आपका ट्रेन आपका ATM जो है आपका स्थापित किया है? ये मैंने आपको बताया था अप्रैल के जो ऑनलाइन और फैक्ट में आपको बताया था, बताइए। इसका मुंबई मंडयार्ड आपका पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया था, यानी चलते ट्रेन में दिया गया। तो 508 का सही जवाब आपका B ऑप्शन होगा, मुंबई मंडयार्ड आपका मार्ड आपका पंचवटी एक्सप्रेस, याद रखिए पंचवटी एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट है आपको, पंजाब ने किस हरा करके हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष से राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो कौन है आपको? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या केरल? 509 का सही जवाब आपको मध्य प्रदेश है। पंजाब ने किसे हरा करके हॉकी जो है सीनियर आपका पुरुष से राष्ट्रीय जो है चैंपियनशिप आपको 2025 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन आपको अभी स्लो बेसिस पे बता रहा हूँ, लास्ट मोमेंट में एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट या फिर आपको एक अलग से आपको मिल जाएगा जिसमें हम तेजी से कंप्लीट कराएंगे। 100 क्वेश्चन जो है 10-15 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेगा उसमें। नेक्स्ट है 510, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? बताइएगा। 510 का सही जवाब आपका है नत्था टॉप आपका जो है उधमपुर आपका। केंद्रीय मंत्री जो है आपका राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो आपका नत्था टॉप आपका उधमपुर में किया गया। उधमपुर कहाँ पर है? नत्था टॉप उधमपुर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिका के किस शहर ने प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस शहर में किया है? तो बताइएगा। तो इसका शहर का नाम बताइएगा। सही जवाब है आपका इसका C, न्यूयॉर्क में किया गया। अमेरिका के किस शहर में आपको प्रतिवर्ष जो है 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो न्यूयॉर्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर रखा है? तो ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये तो बिहार से संबंधित है, या काशीराम या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो बताइएगा। सही जवाब आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया शून्य गरीबी यानी कि नाम पर योजना बनाया गया उत्तर प्रदेश का। हाल ही में अनुसूचित जाति यानी ST में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब का है C, तेलंगाना बना है। यानी ST में आपको जो उपवर्गीकरण का जो है एक अपर का जिसको कहते हैं क्रीमी नॉन क्रीमी, इस तरह से आपका तेलंगाना ने किया, तो पहला राज्य बना है। किस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया है? तो गज सिंह बताइएगा। ये खेलो इंडिया कहाँ पर अभी रिसेंटली हुआ आप लोग बताइएगा, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो गज सिंह इसका शुभंकर था, बताइए सिंबॉलिक जिसको कहते हैं। तो इसका सिंबॉलिक कौन था आपका? तो बिहार में था शुभंकर। नेक्स्ट है विश्व क्वांटम दिवस के रूप के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप API ने भारत के अब तक के किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है? तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका C आपको जो हो जाएगा QPIAI इंडस के द्वारा किया गया। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर आपको बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप API ने भारत के अब तक के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। तो QPIAI इंडेक्स आपके झेल। किस राज्य के सरकार ने सागर जिले का बंडा और साहेगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अभ्यारण्य के नाम से राज्य का 25वां जो है अभ्यारण्य घोषित किया है? तो बताइएगा कौन सा राज्य है? ऑप्शन है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश जो है कि ये 25वां अभ्यारण्य है। किस राज्य की सरकार ने सागर जिले को आज है बंडा सागर, याद रखिएगा नाम क्या है? तो बंडा सागर, और जिसको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, यानी भीमराव अम्बेडकर को इस पर काफ़ी ज़्यादा सराहना, मतलब कि ये जगह जो है 0 करीबी मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, इनका सर पर जो आपका जन्म दिवस के नाम पर मनाने की घोषणा की जा रही है। तो इसी तरह से आपको मध्य प्रदेश में क्या गया है? तो अभ्यारण्य का नाम रखा गया। तो कई चीज़ें पे ये 25वां अभ्यारण्य का नाम रखा गया। तो जो पहले नाम क्या था इसका बंडा साहेगढ़ आपका वन क्षेत्र को भीमराव अम्बेडकर जो है अभ्यारण्य के नाम से अब क्या नाम रखा गया? तो मध्य प्रदेश के नाम से गया। नेक्स्ट है किस नाम से जब भारत और अमेरिका का चौथा त्रिस्तरीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन से बताइए।
काकीनाडा। और अभियान आपका विश्व क्वांटम दिवस आपका जो विश्व, तो आपका ऑप्शन है ABCD बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपको टाइगर आपका टाइगर ट्रायडफ के नाम से थे। आपका किस नाम से भारत अमेरिका के चौथा त्रिस्तरीय नौसेना अभ्यास जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ था। आपका काकीनाडा में तो टाइगर ट्रायफ आपको 2025 काकीनाडा आपका याद रखिए। टाइगर आपका ट्रायफ आपको 2025। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है बताइएगा। ऑप्शन है ABCD बताइए। इसका सही जवाब आपका UAE के द्वारा किया गया। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है, तो UAE ने संभाली है। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने किसे हरा करके इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है, किसके जीता है? 519 का बताइएगा। तो बेंगलुरु FC के द्वारा किया गया। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने किसे हरा करके इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है, तो बेंगलुरु FC को बनाया गया। नेक्स्ट, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया बताइएगा। आपको इसका क्वेश्चन मैंने बताया था, जेम्स एंडरसन को क्या है नाइटहुड की उपाधि है। नेक्स्ट है, ये ऑलरेडी करा चुके थे, इसमें सीधे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है आपका दुनिया के सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया बताइएगा। 521 नंबर क्वेश्चन आपका दुबई में किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र में समर्पित आपको विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की घोषणा की है बताइएगा। 522 नंबर का इसका सही जवाब मुंबई में किया गया। हाल ही में किस केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग आपके क्षेत्र को समर्पित आपको विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की घोषणा की है, तो मुंबई में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने आपका कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी के ने मानद डिग्री आपको होनोरिस आपका कौन सा प्रदान किया गया, होनोरिस आपको बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका स्लोवाकिया में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है किस देश के आपका कॉन्स्टेंटाइन आपका द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री आपका जो है मानद डिग्री का नाम क्या है, होनोरिस कॉसा, होनोरिस कॉसा के नाम से है, तो ये स्लोवाकिया ने दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का कॉन्स्टेंटाइन फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री आपका होनोरिस आपका कौन सा देश है, तो स्लोवाकिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ जो है भागीदारी ढांचे CPF का पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब है 524 का, तो इसका सही जवाब है मॉरिशस। राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ भागीदारी ढांचे CPF का पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, तो मॉरिशस बना है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी आपका लॉन्ग रेंज आपका ग्लाइड बम LRGB को सफलतापूर्वक रिलीज आपका ट्रायल किया है, तो इसका 525 का सही जवाब आपका गौरव का किया गया। हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से आपका 1000 किलोग्राम वजनी आपका जो लॉन्ग रेंज आपका ग्लाइड बम आपका की सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है, तो गौरव का। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI आपका 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो बताइएगा। 526 का, तो इसका सही जवाब आपका गुजरात रहा। पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI आपका 2022-23 में कौन सा राज्य है पहले स्थान पर है, तो गुजरात आपका। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल M लड़ाकू जो है विमान खरीदने के लिए आपको 64,000 करोड़ के रुपए के सौदे की मंजूरी दी है, तो कितने लड़ाकू विमान को मिलेगा का सौदा किया है, तो आपका तो सही जवाब का है 26। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल जो है M आपको जो है लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ के सौदे की मंजूरी दी है, तो 26। किस शहर में कहाँ आयोजित आपका स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को जो है 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है, तो 528 का सही जवाब बताएगा। तो इसका सही जवाब का मैड्रिड आपका है। किस शहर में कहाँ आयोजित आपका
स्काई ट्रैक्स आपका वर्ल्ड जो है एयरपोर्ट आपका अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर था, सिंगापुर को जो है 13वीं बार जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। तो ये आपका हवाई अड्डा का किताब मिला है, तो मैंड्रिड आपका याद रखिएगा। क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाए, क्वेश्चन वही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका आरबीआई ने मौद्रिक नए वित्त वर्ष आपको 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर आपने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बताएगा। तो ये विराट कोहली है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, किसने किया है? तो 531 का सही जवाब बताएगा। तो डी इसका सही जवाब है, पुर्तगाल ने किया है, पुर्तगाल ने किया है। चलिए आई होप क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये स्नो में भी बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर से बताते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? किसे किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था? पुर्तगाल को। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? तो ये कौन से देश में बने हैं, किस देश में आयोजित हुआ था इसमें? तो आपको बताइएगा, किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है मुक्केबाज बने हैं? 532 का सही बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका ब्राजील में हुआ था, ब्राजील डी। किस देश में आयोजित आपको जो है विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया को जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने? तो ब्राजील। हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डायरिंग बटन पुरस्कार आपको मिला है? तो ये कौन से देश में हुआ था? इसका सही जवाब बताइएगा। तो इसका इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनीहाउ किस देश में जो है आपका आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ये सुदर्शन पटनायक ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% आपका जो है हासिल किया है? तो कौन से राज्य हासिल किया कि जारी आंकड़ों के अनुसार? तो बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा। इसका सही जवाब क्या है? तमिलनाडु, बी ऑप्शन इसका सही है। इसका आपका सही जवाब का बी ऑप्शन है, तमिलनाडु। फिर से बताते हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए जो भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर आपको जो 9.69 हासिल किया है? तो तमिलनाडु ने हासिल किया। चलिए नेक्स्ट है आपका 535 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में तमिलनाडु में आपके जो है मंडपम से रामेश्वरम के बीच में भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो मंडपम का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब का न्यू हाल ही में तमिलनाडु में आपको रामेश्वरम के बीच में रामेश्वरम, जहाँ से आपका श्रीलंका के लिए जो श्री राम जी ने पुल बनाया था, और राम सेतु पुल जो आपको देखने को मिलता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो से आपका रामेश्वरम से पन्नावसर के बीच में भारत के पहले जो है किस वर्टिकल लिफ्ट आपका रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने। तो न्यू पम्बन ब्रिज का। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में अफगान सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो इसका सही जवाब बताइएगा। तो श्रीलंका के साथ किया है। फिर से बता देते हैं। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा। चलिए
आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रहा होगा। 5 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। सभी लोग एक बार लाइक करके अपने अपने ग्रुप और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत ने किस देश के साथ पहली बार जो है सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया? तो आपका किसके साथ किया है? तो आपका श्रीलंका के साथ किया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस देश ने आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा जो विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन से बताइएगा। 3 आपका 5। तो इसका सही जवाब है आपका श्रीलंका में आपको किया गया, श्रीलंका में किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अपनी देशभक्ति खिलाड़ी जो दिग्गज अभिनेता जो है 87 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी 4 अप्रैल 2025 को। तो कौन थे? आपको मनोज कुमार थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI के मामले के में किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक के संभाला है? तो बताइएगा ऑप्शन में जवाब क्या है? तो आपका बांग्लादेश ने संभाला। किस राज्य के आपका इंडिया सिल्क और खासी आपका हैंडलूम के GI टैग आपका दिया गया है? तो बताइएगा। 541 का सही जवाब आपका है। तो आपको मेघालय का दिया गया। ये ऑलरेडी मैंने कल क्लास किया था बट आपको रिपीटेड करवा रहा हूँ ताकि याद हो जाए। हाल ही में किस देश ने भारत और रूस ने अपना 14वां जो है समुद्र द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है? तो बताइएगा। 542 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो आपका इंद्र आपका 2025 है। भारत आपका किस हाल में किस नाम से जो भारत और रूस ने अपना जो 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट पर और बंगाल के खाड़ी में किया? तो इंद्र आपका याद रखिएगा, इंद्र 2025। भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के लगा शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है? तो कौन है आपका? कौन है बताइएगा। तो इसका सही जवाब वंदना कटारिया है। भारतीय महिला हॉकी को किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया? तो वंदना कटारिया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना का जो है 75वीं वर्षगांठ मनाया है? तो बताइए क्या। तो इसका सही जवाब का है सी, चाइना के साथ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए परिक्षेत्र में? तो चीन को बनाया। सरली अरियोरकर भोसले जो है घाना ने किसके जो है 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? बताइएगा। 545 का इसका सही जवाब का डी, राष्ट्रमंडल में। सरली अरियोरकर आपका भोसले घाना ने किसके में अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार संभाला है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई लाल पेरा लाल भड़वा आपको जमीन और मुकरातंदा सनाया तबला म्यूजियम और म्यूजियम पेंटिंग और मंजू क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो ये कौन से राज्य है, मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो आपको इसका सही जवाब का सी हो जाएगा आपका वाराणसी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव, नौ से निजी मैंने बताया था, 9 से निधि खोज लीजिएगा, निधि तिवारी। नेक्स्ट, हाल ही में IMF अहमदाबाद के ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आपका स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये बताएगा इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब का अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की थी? दुबई में। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू किया है? ऑपरेशन किस नाम से? ब्रह्मा के नाम से। ब्रह्मा याद रखिए। म्यांमार में आपका क्या है, तो किस नाम से ऑपरेशन?
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप की वॉइस जा रहा होगा। अब आपका ऑपरेशन जो है प्रभावितों को म्यांमार में किस नाम से आपका एक अभियान शुरू किया है, तो ऑपरेशन बर्मा के नाम से। हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध आपका जो है केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा किसे किया गया है 550 का। तो इसका सही जवाब आपका बी है, स्टीव बॉब। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया जो है भारत संबंध के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है, तो इसको कौन है, तो 550 का सही जवाब का है आपका स्टीव बॉब। कौन हुडन आपका ग्लोब रीच आपका लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो कौन बनी है, तो 551 में आपका जो है रोशनी नडार मल्होत्रा है। रोशनी नडार आपका जो है मल्होत्रा बनी है, रोशनी नडार मल्होत्रा बनी है। कौन हुडन ग्लोबल आपको जो है रिच लिस्ट में आपको 2025 में जो है टॉप 10 जगहों में बनाने वाले पहले भारतीय कौन बना है, तो रोशनी नडार मल्होत्रा बनी है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा, एक और बता दीजिएगा ये सुनो में भी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 552 नंबर क्वेश्चन 552 और 552। किस देश ने ब्रिक्स आपके देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया है? किस देश ने आपको जो है घोषणा किया है, तो बताइएगा 552 का। तो इसका सही जवाब आपका इंडोनेशिया ने घोषणा किया। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने, तो JSW स्टील ने। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक की अमेरिकी सीनेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ आपको जो है के निदेशक के रूप में नियुक्ति आपको जो है की मंजूरी दी है, बताइएगा तो किसने मंजूरी दी है आपका, तो 554 का सही जवाब का जो है जय भट्टाचार्य आपका, जय भट्टाचार्य। हाल ही में केंद्र सरकार ने आपका तुनित कांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया, बताइएगा। तो इसका सही जवाब है आपका ए, अजय सेठ है। वित्त याद रखिएगा, विजय कोई वित्त यानी फाइनेंस वाला कोई चीज, कोई सेठ आदमी है बैठेगा, कोई बढ़िया ही आदमी बैठेगा तो सेठ जी बैठेंगे। चलिए नेक्स्ट है। इंडियन IPL में 3 अलग अलग टीमों के नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो अजिंक्य रहाणे, खोज लीजिए। हिंदी के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान आपको जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बताइए कौन है वो। 557 का सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब का विनोद कुमार शुक्ल है। साहित्यिक जो है सर्वोच्च सम्मान का जो है आपको 59वीं जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित है, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। आपका खुशहाली जो है आपका वर्ल्ड आपका जो है आप जो हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका रिपोर्ट में 2025 में जो है 147 देशों में जो भारत है किस स्थान पर है, आपको बताइएगा। तो इसका 118वें स्थान पर आता है। फिनलैंड जो आपका शीर्ष पर है, फिनलैंड इसका शीर्ष पर है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्रिस्टी आपका कॉवेंट्री आपको फर्स्ट ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है, वे किस देश की है, बताइएगा। क्रिस्टी कॉवेंट्री आपको जो है किस देश की है, तो इसका सही जवाब का जिम्बाब्वे की है। दिव्यांगजनों के लिए आपका पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राष्ट्रपति भवन आपका नई दिल्ली में किया गया है। पर्पल फेस्ट का कहाँ पर, तो राष्ट्रपति भवन भोपाल दिल्ली ये सब में नहीं। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो बताइएगा किसको सम्मानित किया गया है। 561 का सही जवाब का है उपयुक्त सभी, इन सभी को मृदुल आपका लिका झा को और सत्य सुंदर कवाड़ी को भी और सवाल अली को भी। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, 562 का सही जवाब आपका है इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप जो आपका कहाँ आयोजन किया गया, तो आपका इंग्लैंड में किया गया। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच में 23वां जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ है, तो 563 का सही जवाब क्या है, तो इसका जो है आपका वरुण 2025 है आपका। हाल ही में किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक का अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ है, तो वरुण आपको 2025। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे, तो कौन है आपका 564 आपका सही जवाब क्या है, तो सी आपका है न्यूजीलैंड है। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर आए, तो न्यूजीलैंड में रहे। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो आपका कौन है आपका, तो इसका सही जवाब का कृष्णाचार्य श्रीकांत है, कृष्णाचार्य श्रीकांत है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI और विकास भवन के साथ समझौता किया है, तो किस राज्य ने किया है, तो 566 का सही जवाब बताएगा। इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश है। किस राज्य ने किया है, तो 566 का सही जवाब आपका है आपका आंध्र प्रदेश।
फाउंडेशन। नेक्स्ट आपको नासा का कौन सा जो है अंतरिक्ष यात्री के अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय तक बिताने के बाद सुरक्षित जो है भारत में आपका जो लौटी है, तो कौन है? तो बुच आपका बुलमोर और सुनीता विलियम्स दोनों है। तो डी इसका आंसर सही जवाब आपका ए और बी। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं के आपसी लेन देन के लिए समझौता किया है? कौन किया? तो 568 का सही जवाब क्या है? 568 का बताइएगा सही जवाब का जो है बी आपका मॉरिशस ने किया। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं के आपसी लेन देन के साथ लिए समझौता किया? तो मॉरिशस ने किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB ने मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सा पहल किया है? तो बताइएगा ABCD आपका 569 का सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब का वेवएक्स 25 है। वेवएक्स 25 सभी के अंदर देखिए 25 है, बट याद रखिए वेवएक्स। नेक्स्ट हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन 2000 मिशन आपका शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला PPP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की गई है? 570 का तो बताइए इंदौर में। भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित आपका पहले मंदिर का उद्घाटन देगा? कमेंट बॉक्स में चलिए बताइएगा। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम आपको जो किया गया? तो 572 का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब का सी तेलंगाना ने किया है। राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत किसने? तो तेलंगाना ने किया। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया है? तो आपका 573 का आपका जो है सही जवाब क्या है? सही जवाब का बी शिष्टाचार है। दिल्ली पुलिस ने आपको छेड़छाड़ रोकने के लिए किस आपका जो है दस्ता शुरू किया? तो शिष्टाचार। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष भी आपका नारायण ने किस IIT में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है बताइएगा? यस ओके थैंक यू। 574 का इसका सही जवाब आपका मद्रास में किया गया, मद्रास में। हाल ही में जो इसरो ने के अध्यक्ष जो है आपको बी नारायण ने किस IIT के साथ IIT मद्रास के साथ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? केंद्रीय खेल मंत्री आपको मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता का फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो आपको 575 का बताइएगा। इसका सही जवाब का जो है बी आपका जो है आयुष्मान खुराना को किया गया। केंद्रीय मंत्री आपका जो है आपका खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया था? आयुष्मान खुराना को। भारत सरकार ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा जापान के सहयोग से आपको चंद्रयान 5 के मिशन के अधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स महिला आपका जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बताइएगा किसने जीता है? 577 का। तो इसका सही जवाब को झारखंड ने जीता है। 15वीं जो है हॉकी इंडिया सीनियर आपको जो है महिला आपको जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो झारखंड ने। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वीं इस संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आपको जो है आयोजित किया गया? तो बताइएगा किस नाम से आपका खंजर है या फिर ट्रोपेक्स है, साइक्लोन है या फिर एक्यूबेरिन 2025 है? बताइएगा। 578 का सही जवाब का है आपका खंजर 12 के नाम से है। भारत और किर्गिस्तान के बीच आपका जो है किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका किर्गिस्तान में आपका किया गया था? 12वां याद रखिएगा, तो 12वां यही एक ऑप्शन है। तो खंजर आपका याद रखिएगा, खंजर 12 याद रखिएगा। नेक्स्ट अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? इसका सही जवाब आपका गुआम में आपको पश्चिम प्रशांत महासागर में किया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे किया था? अक्षर पटेल को चुना था। हाल ही में मासिक धर्म आपका स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन है PV सिंधु, सलीमा वेटेटे, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल। बताइएगा कौन है आपका? तो इसका सही जवाब है 581 का डी इसका आंसर है, साइना नेहवाल। हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड आपका नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आपका साइना नेहवाल को किया है। किसको नियुक्त किया है? तो आपका साइना नेहवाल को। लंदन स्थित आपका सेंट्रल बैंकिंग
ने आरबीआई को वो किस डिजिटल पहल के लिए आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो बताइएगा। ABCD बताएगा। 582 का सही जवाब का है डी, ई, बी और सी भी है। इसमें बी और सी यानी प्रभा और सारणी के नाम से जानते हैं। लंदन स्थित आपका सेंट्रल बैंक ने आपका आरबीआई के किस डिजिटल बैंक के लिए आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। 582 का आपका जो है सही जवाब का है प्रभा और सारणी के नाम से जानते हैं, प्रभा और सारणी। फरवरी 2025 के लिए, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। फरवरी 2025 माह के लिए सुमन गिल भारत और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः पुरुष और महिला जो है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑप्शंस क्या है, तो बताइएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही जवाब का जो, हालांकि अभी सुमन गिल का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है और कई इसमें मीम भी बन रहा है, तो गौतम गंभीर के चहेते होने के कारण इनको लगातार मौके मिल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका 583 का सही जवाब आपका आईसीसी आपका प्लेयर ऑफ द अवार्ड इसको चुना गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड। नेक्स्ट है आपका, गूगल ने किस नाम से आपका स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन के वाले ओपन एआई का लॉन्च किया गया, तो आपका जेम्पा का जो है जेम्पा 3 आपका लॉन्च किया गया। गूगल ने किस नाम से आपको अपने लैपटॉप के लिए हल्के वजन का है, यानी वजन का है, तो जेम्पा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द ओरिजिन ऑन से सम्मानित किया है? 585 का बताएगा। इसका सही जवाब आपका मॉरिशस को है, ए ऑप्शन इसका मॉरिशस। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च आपका पुरस्कार जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन आपका मॉरिशस ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आपको भाग लिया है? तो ऑप्शन है नाइजीरिया, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका। तो इसका बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपको मॉरिशस होगा, सी इसका सॉरी सर। हाल ही में जो है भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच में चौथा द्विपक्षीय आपके द्विपक्षीय आपका अभ्यास है बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया है? पता है बोंगो सागर कहाँ किया गया है, बताइएगा। ये आपका कहाँ पर किया गया है? हिंद महासागर में, अरब महासागर, या बंगाल की खाड़ी, या प्रशांत महासागर। 587 का तो सही जवाब को बंगाल की खाड़ी में किया गया। तो ये बंगाल की खाड़ी में हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखा के 155 में स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को सुरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय जो है पांडुलिपियों का ऑप्शन है आपको भारत मानव मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, या पांडु मिशन, या लिपि संरक्षण मिशन, या ज्ञान विज्ञान मिशन। बताइएगा इसका ऑप्शन। इसका मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, तो इसका आंसर होगा ज्ञान भारतम मिशन के नाम से जानते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखा के आपको जो 135वें स्थापना आपको अपने दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन के शुभारंभ किया? तब ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षित किया। चलिए नेक्स्ट है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों के बताइएगा। 589 का इसका सही जवाब है का इसका जवाब है दूसरा स्थान है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 20 से 24 के हथियार में आयात करने वाला जो है भारत कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नासा ने किस ब्रह्मांड की